उज्जैनी की धरती पर सुबह का स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। राजा भोज अपने राजसभा में न्याय कर रहे थे कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, उत्तर दिशा के जंगल में एक अजीब नगर दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही कोई पास जाता है वह नगर गायब हो जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज ने कहा, ऐसा नगर या तो किसी माया का खेल है या किसी ऋषि की तपोभूमि। चलो स्वयं जाकर देखते हैं। अदृश्य नगर की खोज। राजा भोज अपने सेनापति चिरायु और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़े। जंगल में गहरी धुंध थी, हवा में कुछ रहस्यमयी सुगंध थी। अचानक पेड़ों के पार एक स्वर्णिम नगर दिखाई दिया। महलों के शिखर चमक रहे थे, घंटियां बज रही थीं। पर जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, वह नगर धुंध में विलीन हो गया। महाराज, यह तो किसी माया का नगर लगता है, चिरायु बोला। राजा भोज ने ध्यान लगाया और बोले, यह सामान्य भ्रम नहीं, यहाँ किसी महान शक्ति का वास है। तंत्रेश्वर ऋषि से भेंट। वहीं पास में एक गुफा दिखी। अंदर एक तेजस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। तंत्रेश्वर ऋषि। भोज ने प्रणाम किया, गुरुदेव, इस अदृश्य नगर का रहस्य क्या है? ऋषि ने आंखें खोली। महाराज भोज, वह नगर कालजयी का राज्य था, एक प्राचीन नगर जो अहंकार और लालच के कारण श्रापित हुआ। अब वह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में सच्चाई और साहस है। भोज ने पूछा, क्या उसे मुक्त किया जा सकता है? ऋषि बोले, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, सत्य, त्याग और करुणा की परीक्षा। पहली परीक्षा सत्य की। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। भोज ने खुद को एक राजसभा में पाया जहां लोग चिल्ला रहे थे, राजा भोज ने जनता का खजाना छिपाया है। सब झूठे आरोप लगा रहे थे। भोज के पास मौका था कि वह झूठ बोलकर बच जाएं, पर उन्होंने कहा, यदि सत्य बोलने से मेरा नाम नष्ट भी हो जाए तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुरंत प्रकाश फैला और ऋषि का स्वर गूंजा। सत्य की परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा त्याग की। अब भोज एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब स्त्री अपने बीमार बेटे के लिए रो रही थी। वह बोली, महाराज, मेरे पास औषधि के लिए धन नहीं, कोई मदद नहीं करता। भोज ने अपना स्वर्ण मुकुट उतार दिया और कहा, माँ, इसे बेच दो, तुम्हारे पुत्र का जीवन मेरे मुकुट से अधिक मूल्यवान है। फिर से आकाश गूंजा। त्याग की परीक्षा पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा करुणा की। अब भोज के सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ जो कहता था, मैं कालजयी नगर का रक्षक हूं, मुझे मार दो और नगर तुम्हारा हो जाएगा। भोज ने तलवार उठाई, पर तभी उन्होंने देखा राक्षस की आंखों में आंसू हैं। भोज ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? राक्षस बोला, मैं उस नगर का पूर्व राजा हूं, अपने अहंकार के कारण शापित हुआ हूं, मुझे मुक्ति दो। भोज ने तलवार नीचे रख दी। जिसने अपनी गलती मान ली उसे दंड नहीं, दया मिलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने राक्षस को गले लगाया, वह प्रकाश में बदल गया और समूचा नगर उनके चारों ओर प्रकट हो गया, सजीव, सुंदर और वास्तविक। समापन। ऋषि तंत्रेश्वर फिर प्रकट हुए। राजा भोज, तुमने तीनों परीक्षाएं पार की। यह नगर अब सदा के लिए उज्जैनी का हिस्सा रहेगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। राजा भोज ने सिर झुकाया और बोले, सच्चे राजा की शक्ति उसके हृदय की करुणा में होती है, न कि उसकी सेना में। नीति संदेश। सच्चे नेतृत्व की पहचान है सत्य, त्याग और करुणा। जो इन तीनों को अपनाता है वही युगों तक अमर रहता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।